नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से हम आज 17 रमज़ानुल मुबारक को अमेरिका की सरज़मीन से उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा मुहद्दिसा फ़क़ीहा मुफ़स्सिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा आपकी बारगाह में आपके यौम विसाल के मौका पर हदिया अकीदत पेश करने के लिए हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे और आपको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, हमारे नहायत ही काबिल एहतराम हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहिब, जो कि यहाँ वर्जीनिया में ही क़याम पज़ीर हैं, आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा आपकी बारगाह में अपना मंजूम नजराना अकीदत पेश किया है। वो मैं आपके सामने आप अहबाब के गोश गुजार करता हूँ। उसके बाद अपनी गुफ्तगू जो है वो आगे इंशाअल्लाह बढ़ाते हैं। अहले ईमान पर है वाजिब एहतराम आयशा। अहले ईमान पर है वाजिब एहतराम आयशा। मुस्तफ़ा के दिल से वो पूछें मकाम आयशा। अहले ईमान पर है वाजिब एहतराम आयशा। जगमगाती उनकी अज़मत लम्हाए कुरान में। जगमगाती उनकी अज़मत लम्हाए कुरान में। आयतों पर आयतें दर एहतशाम आयशा। आयतों दर आयतें आयतों पर आयतें दर एहतशाम आयशा। मिसल मरियम की बरात उनकी भी रहमान ने। मिसले मरियम की बरात
उनकी भी रहमान ने ताअबद कुरान में चमकेगा नामे आयशा। ताअबद कुरान में चमकेगा नामे आयशा। रब के यहाँ भी मोमिनों की माँ थी आली मर्तबत। रब के यहाँ भी मोमिनों की माँ थी आली मर्तबत। जिब्राईल आते थे जो लेकर सलामे आयशा। जिब्राईल आते थे जो लेकर सलामे आयशा। यकताओ बाला थी इल्मे फिक़्हो तफसीर में। यकताओ बाला थी इल्मे फिक़्हो तफसीर में। मुस्तफ़ा के फैज़ का मज़हर कलामे आयशा। मुस्तफ़ा के फैज़ का मज़हर कलामे आयशा। और हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब, क्या ही खूबसूरत तख़य्युल और क्या ही खूबसूरत कलाम है। अहबाब ज़रा तवज्जो फरमाएं। लिखते हैं, थे अली ओ फातिमा उनके लिए महबूब तर। थे अली ओ फातिमा उनके लिए महबूब तर। आले अहमद की फजीलत थी क़यामे आयशा। आले अहमद की फजीलत थी क़यामे आयशा। फातिमा है अहले जन्नत औरतों की सैयदा। फातिमा है अहले जन्नत औरतों की सैयदा। ये खबर भी रावियों ने दी बना में आयशा। ये खबर भी रावियों ने दी बना में
आयशा, मैंने अफज़ल फातिमा से कोई भी देखा नहीं, मैंने अफज़ल फातिमा से कोई भी देखा नहीं। हाँ मगर हैं उनके बाबा था प्यामे आयशा, हाँ मगर हैं उनके बाबा था प्यामे आयशा। उम्र भर वो सरवरे आलम की खिदमत गर रही, उम्र भर वो सरवरे आलम की खिदमत गर रही। रोज़ाए अनवर बना, रोज़ाए अनवर बना था फिर ख़यामे आयशा, रोज़ाए अनवर बना था फिर ख़यामे आयशा। और आखिर में डॉक्टर साहब एक दुआया जो है वो मक्ता में उनका दुआया शेर है, तमाम अहबाब इसमें ज़रूर शामिल आपको होना चाहिए। समाअत फरमाइए। खैर पाए बेटियां मेरी भी इल्मे दीन की, खैर पाए बेटियां मेरी भी इल्मे दीन की, जब बटे सदका ज़फ़र बाएहतमामे आयशा, जब बटे सदका ज़फ़र बाएहतमामे आयशा। अहले ईमान पर है वाजिब एहतरामे आयशा, मुस्तफ़ा के दिल से वो पूछें मुकामे आयशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे और आपको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, बिला ताख़ीर मैं आया करीमा की तरफ आता हूँ जो मैंने आपके सामने गोश गुजार की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि मेरे नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं और इनकी अज़वाज मोमिनीन की माएँ हैं। तो मैं साथ साथ अकीदे की बात जो है वो भी वाज़े करता चलूँ। अगर आया करीमा के पहले हिस्से पर गुफ्तगू की तो गुफ्तगू तवालत इख्तियार कर जाएगी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये आया करीमा का पहला हिस्सा है। मैं इसकी तरफ नहीं जाता, सिर्फ तर्जमे के ऊपर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत के बारे में, और साथ ये पैगाम वाज़े फरमा दिया
कि जिनको कुर्बत मुस्तफ़ा समझ नहीं आती, फ़कत कुर्बत खुदा समझ में आती है, और कुरान हकीम से जिन्होंने सिर्फ ये आया करीमा याद कर रखी है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शारग से भी ज़्यादा करीब है, उसी कुरान में, जिस कुरान में कुर्बत इलाहिया को बयान किया गया है, जिस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर चीज़ से इंसानों की शारग से भी ज़्यादा करीब होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसका तज़किरा फरमाया, ये भी इरशाद फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। इस हिस्से के ऊपर मैं मतलब कि इशारतन मैंने अर्ज कर दिया, ज़्यादा वक्त नहीं कि मैं इसके ऊपर जाऊं। आगे इरशाद फरमाया अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि मेरे नबी की जो वो अज़वाज हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। व अज़वाजुहु, यहाँ पे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुगालता की नफ़ी कर दी कि याद रख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज नहीं थी, अज़वाज थी। आका अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं थी, बीवियां थी। यानी कि अज़वाज की बात हो रही है, बीवियों की बात हो रही है, जमा का सीगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल फरमाया है। और आगे इरशाद फरमाया उम्महातुहुम, मोमिनों की माए हैं। ये उम्महातुहुम का जो ज़मीर है ये मोमिनीन की तरफ लौटता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े पैगाम दे दिया कि जो खुद को मोमिन क्लेम करता है, जो खुद को मोमिन डिक्लेयर करता है और जिसका ये दावा है कि मैं मोमिन हूं, उसके लिए ज़रूरी है कि अज़वाज मुताहरात को अपनी माएँ तस्लीम करे। और अज़वाज मुताहरात को जो अपनी माएँ तस्लीम करेगा वही मोमिन हो सकता है। अब हज़रत ख़ुसूसन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने के जानबूझ के मुसलमानों की माँ है और बीबी आयशा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुसलमानों की नहीं, मोमिनों की माँ है। इस कुरान करीम की इस आया करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन का नाम इस्तेमाल किया है और फरमाया है कि जो मोमिन बनना चाहे या मोमिन कहलवाना चाहे या जो मोमिन कहलवाता है, मोमिन कहलवाने के लिए शर्त यह है कि आयशा सिद्दीक़ा को अपनी माँ तस्लीम करे। जो आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा को माँ तस्लीम करे, अम्मी जान कहे, बीबी आयशा नहीं अम्मी आयशा कहे, तो वो मोमिन है। कुरान पाक की इस आया करीमा के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन की माएँ अज़वाजे मुताहरात हैं, तो जो मोमिन है वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वो माँ तस्लीम करेगा। इसी तरह कुरान हकीम में मैं चूँकि अर्ज़ कर रहा हूँ, आप ज़रा आ जाएं ताकि सारी बातें साथ साथ चलती रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरी आया करीमा में, वो आया करीमा सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 32 है, 26वें पारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कि ए मेरे नबी की अज़वाज, ए मेरे नबी की बीवियों, कायनात के अंदर कोई दूसरी औरत तुम्हारी मिसल नहीं हो सकती। ये सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात को खिताब फरमा रहा है, एड्रेस फरमा रहा है और इरशाद फरमाया या निसा अन्नबी, ए मेरे नबी की बीवियों, ए मेरे नबी की अज़वाज, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कायनात में कोई औरत जो है वो तुम्हारी मिसल नहीं हो सकती। किसी औरत को तुम्हारी मिसलियत नहीं दी गई, तुम्हारी बराबरी नहीं दी गई, तुम्हारे जैसा तकवा नहीं दिया गया, तुम्हारे जैसी फजीलत नहीं दी गई, तुम जैसा मुकाम नहीं दिया गया, तुम जैसा मर्तबा नहीं दिया गया। जो शानो मर्तबा और अलुवे मर्तबत मैंने अज़वाज मुताहरात को दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एड्रेस फरमाया कि कायनात के अंदर किसी औरत को मैंने वो मुकाम और मर्तबा नहीं दिया। इस आया करीमा के शान नज़ूल में उलमा ने लिखा है कि कुछ औरतें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुईं और आके अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे एक मसला की बाबत हाजिर हुई है, उसको दरियाफ्त करना है। आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। वो औरतें आका अलैहिस्सलाम से पूछने लगी
कि अल्लाह के नबी, जब हम रात को सोएं, ख्वाब में अगर ख्वाब हमको आए रात को सोते हुए और ख्वाब में नापाकी के आसार जो हैं वो हमारे कपड़ों के ऊपर नज़र आ जाएं, तो क्या इससे गुस्ल वाजिब होता है? ये मसला औरतें आका अलैहिस्सलाम से पूछ रही हैं काशान नबुव्वत पे आकर कि ख्वाब के अंदर अगर ऐसे मामलात पेश आ जाएं कि नापाकी के असरात हम अपने कपड़ों पे देखें तो क्या गुस्ल फ़र्ज होता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। जब उन औरतों ने ये मसला पूछा तो साथ ही सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन वो ये बात समात फरमा रही थी। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरतें क्या कह रही हैं? मैं ये अजीब बात सुन रही हूँ। हम भी औरतें हैं, हमारे ऊपर भी इस तरह के मामलात जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन हम औरतें होने के बावजूद हमने कभी सोचा भी नहीं कि इस तरह का मामला हमारे साथ पेश आ सकता है। हमने तो कभी नहीं सोचा, हमारे साथ तो ऐसा मामला कभी पेश नहीं आया। ये औरतें अजीब बात कर रही हैं। जब सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात आका अलैहिस्सलाम से की कि ये औरतें जो सवाल कर रही हैं ये मेरी समझ से बाहर है, हम भी औरतें हैं और हमने अपने साथ ऐसा मामला कभी नहीं देखा, तो इससे पहले कि आका अलैहिस्सलाम जवाब अता फरमाते, हजूर अलैहिस्सलाम के जवाब अता फरमाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेजा और जिब्रील अमीन ये आये करीमा लेके नाजिल हुए, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की औरतों, तुम औरतों में से किसी की मिसल नहीं हो सकती। तुमने ये कैसे गुमान कर लिया कि तुम दूसरी औरतों की तरह हो? तुम तो नबी की निस्बत में आकर, रसूलुल्लाह की जौज में आकर, आका अलैहिस्सलाम के निकाह में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में तुम्हें मुमताज कर दिया है और औरतों में से किसी औरत को वो मुकाम मर्तबा नहीं दिया जो अज़वाज मुताहरात को अता फरमाया है। अब चूंकि मेरा एक अपना मिजाज है, मैं बात किए बगैर नहीं रह सकता और अल्लाह के फजल से मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बात जो है वो किया करता हूं। आप जरा तवज्जो फरमाइए कि उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन में से जो भी औरत रसूल के निकाह में आ जाए, उम्महातुल मोमिनीन से जो औरत रसूल के निकाह में आके उम्मुल मोमिनीन बन जाए, उस जैसी औरत कायनात के अंदर नहीं है। हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं और एक यहूदी की बेटी हैं, हुई बिन अख्तब, एक यहूदी है और उसकी बेटी का नाम सफिया है। हजरात जरा तवज्जो फरमाएं मेरी बात की तरफ और इसको अपने दिलो दिमाग के अंदर पुख्ता कर लें और उसको जगा दें। एक यहूदी की बेटी सफिया जिसका नाम है, जब वो रसूलुल्लाह के निकाह में आए तो फिर सफिया नहीं रहती, हजरत सफिया बनती हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए फिर उम्मुल मोमिनीन बनती हैं। जब उम्मुल मोमिनीन बन जाएं, आका अलैहिस्सलाम की निस्बत मिल जाए, तो अल्लाह ये गवाही दे कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कि ए नबी की बीवियों, कायनात में तुम जैसी औरत कोई नहीं। हजरात, अगर एक यहूदी की बेटी हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया जो हैं वो रसूलुल्लाह के निकाह में आके उम्मुल मोमिनीन बने और उन जैसी औरत कायनात के अंदर जो है वो ना हो, उन जैसी औरत कायनात के अंदर और उनकी कोई मिसल ना हो, तो हजरत मोहतरम हजरत सफिया जो हैं वो एक यहूदी की बेटी हैं। वो रसूलुल्लाह का जो है वो खून नहीं है, वो आका अलैहिस्सलाम का जिगर गोशा नहीं है। एक यहूदी की बेटी को निस्बत रसूल से हो जाए तो उस जैसी औरत कायनात के अंदर ना रहे। मैं कुर्बान जाऊं सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुकाम के ऊपर कि जो जिगर गोशा रसूल है, जो खूने रसूल है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसको रसूल जिगर का टुकड़ा कह दे उसका मुकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। एक यहूदी की बेटी को निस्बत रसूल मिल जाए तो उसका तो ये मुकाम हो जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत में हजरत इमाम मालिक ये बात लेकर आए हैं और हजरत इमाम शाफी ये बात लेकर आए हैं। वो फरमाते हैं कि पूरे उलमा का इस बात के ऊपर अजमा है और वो कहते हैं कि जमीन का वो टुकड़ा
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक के साथ कब्र अनवर में मस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ मिज़ार पुनरवार में, रोज़ा अतहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक के साथ जो मट्टी का हिस्सा मस हो चुका है, मट्टी का वो टुकड़ा अर्श आज़म से भी आला है। ये उलमा का अजमा है इस बात के ऊपर। तो मट्टी का टुकड़ा अगर रसूल के जिस्म से लग जाए वो तो अर्श आज़म से बुलंद हो जाता है। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का क्या मुकाम होगा जो मट्टी का टुकड़ा नहीं रसूल के जिगर का टुकड़ा है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मुकाम और मर्तबा अता किया होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मेरा मौजू चूँकि अज़वाज मुतहरात है और ख़ुसूसन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में नजराना अकीदत पेश करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, कायनात के अंदर मैंने तुम जैसी औरत पैदा नहीं की, कायनात के अंदर किसी औरत को वो मुकाम और मर्तबा दिया ही नहीं जो रसूल की बीवियों को अता फरमाया है। इसी तरह एक और आया करीमा की तरफ आ जाइए, फिर मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़ब की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। बड़ी दिलचस्प बात आपकी समातों की नजर करता हूं हजरात मोहतरम, जरा तवज्जो फरमाइए, बड़ी ही खूबसूरत बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, के ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब एक और बात, सरे राह बातें ज़हन में आती रहती हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान हकीम में असलूब है, कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहता है, कहीं या अय्युहल्लज़ीना, कहीं या अय्युहल्लज़ीना, कभी काफिरीन को मुखातिब करता है, कभी एड्रेस फरमाता है या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल मुनाफिकून, और कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या अय्युहन नास कह के कुल इंसानियत को मुखातिब फरमाता है। और जब ईमान वालों से बात करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहता है, तो उससे जो आगे टॉपिक आ रहा होता है वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के लिए होता है। और जो बात आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुफस्सिर कुरान भी हैं और हजूर अलैहिस्सलातु सलाम की आपके जो हैं वो चचा भी हैं, आप फरमाते हैं कि कुरान हकीम में, तवज्जो फरमाइए हजरात, आप फरमाते हैं कि कुरान पाक में जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इसका सबसे पहला मुखातबा मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनु अल्लाह ने फरमाया, इससे मुराद सबसे पहले हजरत मौला अली की ज़ात बाबरकात है। बहरहाल ये मेरा ये मौजू नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो, सिद्दीकीन की संगत इख्तियार करो। अब सिद्दीकीन कौन है, सच्चे कौन है जिनकी संगत इख्तियार करनी है? हजरात मोहतरम, उम्मत के अंदर 3 सिद्दीक हैं जो मारूफ हैं, जो मशहूर हैं, जिनको सिद्दीक का लक़ब मिला है। उनकी तादाद 3 है उम्मत के ऊपर, जो ज्यादा मारूफ हैं, ज्यादा मशहूर हैं, जिनको लोग सिद्दीक के या सादिक के तौर पे नाम के साथ जानते हैं। सबसे पहली हस्ती जो है वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो सिद्दीक की वजह से उम्मत में मारूफ हैं। दूसरी हस्ती जो उम्मत में सिद्दीक मारूफ है वो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो सिद्दीक मारूफ हैं और मशहूर हैं। तीसरी हस्ती हजूर अलैहिस्सलातु सलाम के नूरे नज़र, ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं। यानी कि 3 हस्तियां हैं जो सिद्दीक के नाम से उम्मत में मारूफ हैं। पहली हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी हस्ती हज़रत सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
तीसरी हस्ती इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहि सलाम, ये सिद्दीक मारूफ है उम्मत के अंदर। तो पता चला अकीदा उसका दुरुस्त है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो सिद्दीक माने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, के सच्चों की संगत इख्तियार करो। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को मानना होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की सदाकत को मानना होगा और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सदाकत को मानना होगा। पता ये चला, मैसेज ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुराद असहाबे रसूल हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से मुराद अज़वाजे रसूल हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक से मुराद अहले बैते रसूल हैं। अब अकीदा उसका सच्चा है जो असहाबे रसूल को भी माने, जो अज़वाजे रसूल को भी माने, जो अहले बैते रसूल को भी माने। तो ये सिद्दीकीन मारूफ जो उम्मत के अंदर हैं, इनके ऊपर ईमान लाने से अकीदा दुरुस्त होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों की संगत इख्तियार करो, सच्चों की कंपनी में आ जाओ, फिर तुम्हारा अकीदा जो वो ठीक है। और सच्चों के अंदर जो मुकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा मुहद्दिसा फकीहा मुफस्सिरा आलिमा सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा को अता फरमाया है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप वो हस्ती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब आई तो आने से पहले खुद आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 दफा जिब्रील अमीन ने ख्वाब के अंदर मुझे आयशा सिद्दीका की जियारत करवाई और आयशा सिद्दीका को लेकर आए हैं, मुझे दिखाया गया है, फिर मैंने शादी की है। और सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने ज़िशान भी आपके जहन में होना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिसको बेटी दी है या मैंने जिससे बेटी ली है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी मर्जी नहीं की, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किया है, फिर ये अमल किया है कि अब फरमाने रसूल के मुताबिक रसूल जिसकी बेटी लें या जिसको अपनी बेटी दें उसमें रसूल की नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी होती है। तो पता चला आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रसूल का निकाह है वो अल्लाह की मर्जी के साथ हुआ है। और इसमें जो मर्जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की है उस तरफ भी आ जाएं। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, आका अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे जलवागर हैं, आसमान नबूवत के सितारे आपके सामने टमटमा रहे हैं, अपनी ज़ुफ़िशानियाँ बखेर रहे हैं, अपनी तबानियाँ बखेर रहे हैं। उनके सामने मदीने का चांद जलवागर है जो पूरी कायनात को अपनी लपेट में रह रहा है, जिसकी रोशनी पूरी कायनात को मुनव्वर कर रही है। हजूर मिंबर पे जलवागर हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा की ज़ुबान मुक़द्दस व मुतहहर अतहर से मुबारक अल्फाज जो हैं वो अदा फरमा रहे हैं। आपकी जुबान अतहर से लोलो और मरजान बिखर रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूं कि मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी हैं। आपने फरमाया अतीब, मुझे खुशबू बड़ी पसंद है, मैं खुशबू से मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया अन्निसा, मुझे मनकुआ औरत से बड़ा प्यार है, अपनी बीवियों से बड़ा प्यार है। फिर आपने इरशाद फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है, मुझे नमाज से बड़ी मोहब्बत है, नमाज से बड़ा प्यार है। ये बात जब सुनी तो एक कोने से ताजदार सदाकत अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े होते हैं। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं, मैं भी 3 चीज़ों से मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया कौन कौन सी?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहली बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि माल अबू बकर का हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान करता रहूं, ये मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई कि या रसूल अल्लाह, बेटी मेरी हो और आपके निकाह में हो, ये बात मुझे बड़ी पसंद है। और तीसरी बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अन नज़र अला वजह का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आंख अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफ़ा का हो, आंख अबू बकर की हो, जलवा मुस्तफ़ा का हो, आंख अबू बकर की हो, वद्दुहा का मुखड़ा हो, आंख अबू बकर की हो, माजागल बसर की आंखें हों, आंख अबू बकर की हो, वल्लैल की जुल्फें हों, आंखें अबू बकर की हों, हामीम के कुंडल हों, आंखें अबू बकर की हों, अलम नशरा का सीना हो, आंखें अबू बकर की हों, अलम नशरा का सीना हो, आंखें अबू बकर की हों, यासीन के सेरे हों, आंखें अबू बकर की हों, यदुल्ला के हाथ हों, आंखें अबू बकर की हों, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा के बाजू हों, आंखें अबू बकर की हों, लामरों की जान हो, अबू बकर अपनी आंखों से दीदार मुस्तफ़ा करता रहे, ये अबू बकर की ख्वाहिशें हैं। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बेटी मेरी हो, आपके निकाह में हो। तो पता चला सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रसूलुल्लाह के निकाह में आती हैं, उसमें ना सिर्फ रसूल की मर्जी है, ना सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की मर्जी है, बल्कि फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक अल्लाह की मर्जी उसके अंदर शामिल है। और मैं तो कहा करता हूं, मैं कुर्बान जाऊं उसके नसीबों पे जो सेरे बांध के दूल्हा बन के मुस्तफ़ा के वेड़े में आया है, जो सेरे बांध के दूल्हा बन के मुस्तफ़ा के सहन में आया है। और मैं कुर्बान जाऊं उसके नसीबों पर जिसके सहन में मुस्तफ़ा खुद दूल्हा बन के जा रहे हैं। सब वराउल वरा हैं, सब शान वाले हैं। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप वो अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं जिनकी तहारत में, जिनकी पाकीज़गी में, जिनकी बरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में सूरह अन-नूर में आयत नंबर 11 से लेके आयत नंबर 20 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11 आयतें जो हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहारत के सबूत के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो मुकाम है। और जब एक गज़वा से वापसी पे ये मामला पेश आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सफाई में, आपकी तहारत में सूरह नूर में आयत नंबर 11 से लेके 20 तक कुरान की सूरतें और आयतें नाजिल करता है। तो पहली ही आयत जो नाजिल फरमाई 11वीं आयत सूरह नूर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा पर बुहतान लगाते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी माफ़ नहीं फरमाएगा। और साथ ही इरशाद फरमा दिया कि ये मामला पेश आना तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए इसमें बेहतरी रख दी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाना है कुरान पाक के अंदर कि मैंने तुम्हारे लिए इसके अंदर बेहतरी रख दी है। क्या बेहतरी रखी है? वो बेहतरी ये है कि अहकाम शरीयत का नज़ूल हो गया है कि रात के वक्त वहाँ पे रहने से जब पानी ख़त्म हुआ और फजर अदा करने के लिए पानी नहीं था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयम्मुम के मसाइल जो हैं वो उस वक्त नाज़िल फरमा दिए। तो उम्मत को तयम्मुम का तोहफ़ा जो है ये भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसातत से मिला है। और गवाही के मसाइल जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी उस वक्त नाज़िल फरमाए कि जो किसी पे बुहतान और इल्ज़ाम तराशी करे उसके लिए ज़रूरी है कि 4 गवाह पेश करे, और अगर 4 गवाह पेश ना कर सके तो उसके लिए 80 कोड़ों की सज़ा जो है वो तजवीज़ की गई है। यानी कि ये जो मसाइल शरीयत और हकाम शरीयत हैं ये भी उस वक्त जिनका नज़ूल हुआ इनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इशारा था कि तुम्हारे लिए इस मामले में अल्लाह ने बेहतरी रख दी है कि उसके सदक़े से अल्लाह ने हकाम शरीयत अता फरमा दिए हैं, मसाइल शरीयत अता फरमा दिए हैं। तो ये मसाइल शरीयत जो गवाहों का मसला है और तयम्मुम का मसला है, ये दोनों मसले जो शरीयत के अंदर हैं ये आज तक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्मत जो है वह मरहून मिन्नत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नज़ूल फरमाया। आपसे हदीस की किताबों में
2210 2210 हदीसें जो हैं वो आपसे मरवी हैं, जो मुहद्दिसीन ने आपसे रवायत फरमाई हैं। उनमें 174 हदीसें जो हैं वो मुत्तफ़क़ अलैह हैं, वो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं। 174 हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मुत्तफ़क़ अलैह हैं। और 54 अहादीस जो हैं, 54 अहादीस जो हैं वो बुखारी शरीफ में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। और 69 अहादीस जो हैं वो उम्मुल मोमिनीन से मुस्लिम शरीफ में मरवी हैं। यानी आपकी मरवियात जो हैं, जो बुखारी शरीफ में हैं, उनकी तादाद जो है वो 54 है, और जो सही मुस्लिम में आपकी मरवियात हैं उनकी तादाद 69 है, और जो मुत्तफ़क़ अलैह दोनों किताबों में 174 हैं। और टोटल सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 अहादीस जो हैं वो मरवी हैं। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा सिद्दीक़ा के लक़ब से मौसूम हैं, हबीबातुर रसूल के लक़ब से मौसूम हैं, अल मुबर्रा के लक़ब से मौसूम हैं, अल मुफ़क़ा के लक़ब से मौसूम हैं, तैयबा के लक़ब से मौसूम हैं, हुमैरा के लक़ब से मौसूम हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बिन्तुस सिद्दीक़ के नाम से भी एड्रेस फरमाया है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मोहब्बत से आयश भी फरमाते थे। इस तरह आप जो है वो बुला लिया करते थे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये महबूबा जो अज़वाज में से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनके बारे में जैसे कुरान की आयात नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सही बुखारी की हदीस पाक के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा, कि मैं अपनी इस ज़ौजा के बारे में खैर के अलावा और कोई तवक्को नहीं रखता, खैर के अलावा और कुछ नहीं जानता। यानी आपकी पाकीज़गी और तहारत की गवाही खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अता फरमाई है। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म फ़िक़्ह के अंदर बड़ा मजबूत मुकाम अता फरमाया था। आप जब सीरत की किताबें पढ़ते हैं, हदीस की किताबें पढ़ते हैं, मुहद्दिसीन ने जो अहवाल बयान किए हैं उनकी तरफ आते हैं, तो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हमने मानिए कुरान के बयान करने में, अब ताबईन भी इस बात के ऊपर उन्होंने गवाही दी है कि मानियो मारफ़े कुरान में और अहकामे हलालो हराम में, अशआर अरब में और इल्मुल अंसाब में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप बड़ी माहिर थीं, और आप बहुत बड़ी फ़क़ीहा थीं, मुहद्दिसा थीं, मुफस्सिरा थीं। सहाबा इकराम हदीस के माना और मफ़हूम को समझने के लिए उनका ईमान था, ताबईन का ईमान था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर कोई कुरान पाक के उलूम व मारफ़ और अहादीस के माना और मारफ़ से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। और हलाल व हराम के जो मसाइल हैं वो सहाबा इकराम और ताबईन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रजू करते उनको जानने के लिए, और फ़राइज़ के अहकाम जो हैं वो भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने के लिए रजू फरमाया करते थे सहाबा इकराम। और ख़ुद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 10 ऐसी खसूसियात अता फरमाई हैं जो अज़वाजे मुताहरात में से किसी दूसरी ज़ौजा को अल्लाह ताला ने नहीं अता फरमाई। ये तवज्जो फरमाइए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि अज़वाजे मुताहरात में से 10 फजीलतें, 10 खूबियाँ और 10 ऐसे कमालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फरमाए हैं जो अज़वाजे मुताहरात में से किसी और को अल्लाह ने नहीं दिए। आप खुद फरमाती हैं कि पहली फजीलत और पहली खसूसियत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फरमाई है अज़वाजे मुताहरात में से, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से सिर्फ मैं वो बीवी हूँ जो कंवारी थी। कंवारी सिर्फ मैं हूँ जिसका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है।
मेरे अलावा जितनी भी अज़वाज मुताहरात थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं, उनमें से कोई भी बीवी, कोई भी अज़वाज में से ज़ौजा मोहतरमा कंवारी नहीं थी। मैं वो वाहिद कंवारी लड़की और औरत हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। आप फरमाती हैं सबसे पहली फजीलत तो मुझे ये है। फिर आप इरशाद फरमाती हैं दूसरी फजीलत जो अल्लाह ने मुझे दी है वो ये है कि सारी अज़वाज में से वाहिद मैं वो ज़ौजा हूँ रसूलुल्लाह की जिसके वालिदैन मुहाजिर थे, जो हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए थे। तो मैं मुहाजिरीन की औलाद में से हूँ। बाकी सारी अज़वाज जो हैं वो अंसारी थी और मैं मुहाजिर, मेरे वालिदैन जो हैं वो मुहाजिरीन थे। ये फजीलत भी और खूबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ आयशा तो सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा को अता फरमाई हैं। और आप फरमाती हैं कि मैं वो वाहिद हूँ अज़वाज मुताहरात में से जिसकी बरात में, जिसकी सफाई में, जिसकी तहारत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से वही नाज़िल फरमाई। ये तवज्जो फरमाया। फरमाती हैं कि मैं वो वाहिद बीवियों में से हूं जिसकी सफाई खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई है। अब देखिए कि हर घर की तहारत जो है, हर घर की पाकीज़गी, हर घर की सफाई, अगर मेरा घर है तो अपने घर की सफाई और तहारत की जिम्मेदारी मेरी। अगर आपका घर है तो आपके घर की सफाई और तहारत की जिम्मेदारी आपकी है, आप उसके जिम्मेदार हैं। जैद, बकर, अमर जो भी हैं अपने घर की सफाई और तहारत की जिम्मेदारी उनकी है। इवन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का जिम्मेदार नहीं, वो हुक्म तो देता है कि साफ रहो, पाक रहो, तहारत इख्तियार करो, लेकिन वो खुद नहीं इसकी जिम्मेदारी उठाता, बल्कि अल्लाह का अपना जो घर है बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, उसकी तहारत और सफाई जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं ली, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वत्तहिर बैतिया लित्ताइफीन, इब्राहीम मेरे इस घर को तवाफ करने वालों के लिए पाक करना तेरी जिम्मेदारी है। तो खुद अपना घर जो है अल्लाह का, उसकी तहारत की जिम्मेदारी हजरत इब्राहीम पे पड़े और हम में से हर कोई अपने घर की तहारत और पाकीज़गी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं कुर्बान जाऊं नबी के घराने पर, मैं कुर्बान जाऊं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने पर, जिसकी तहारत और पाकीज़गी की जिम्मेदारी रसूल या रसूल के घर वालों पे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर ली है। और इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि आपसे हर किस्म की नजासत को दूर कर दे, हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और इस तरह पाक कर दे जैसा पाक करने का हक होता है। तो अहले बैते रसूल वो हैं जिनकी तहारत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठा रखी है। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अज़वाज में से मैं वो वाहिद ज़ौजा हूँ जिसकी तहारत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नज़ूल वही फरमाया, कुरानी आयात नाज़िल फरमाई। फिर आप इरशाद फरमाती हैं कि जो दूसरी अज़वाज हैं, जब उनकी बारी होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास होते तो वही का नज़ूल नहीं होता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते, मेरी बारी होती, तो मेरे बिस्तर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो मेरे बिस्तर पे वही का नज़ूल होता। फरमाती हैं कि ये खसूसियत भी अज़वाज मुताहरात में से किसी और को नहीं, किसी के बिस्तर पे वही का नज़ूल नहीं हुआ। मैं वो फ़कत आयशा हूँ जिसके बिस्तर पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही का नज़ूल फरमाया है। और मैं ज़िमनन एक बात अर्ज़ किया करता हूँ, आपके गोश गुजार किए देता हूँ कि हिजरत की रात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने बिस्तर पे मौला कायनात ताजदार हल्लता मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम को लटाया और फरमाया कि सुबह अमानतें देकर मदीना में आ जाना। तो काफिरों का घेरा था। जब हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम सुबह उठते हैं और सारा वो वाक़या ख़त्म होता है तो लोगों ने पूछा बाद में कि अली आपको उस रात डर नहीं आया? कुफार नंगी तलवारें लेके बाहर खड़े थे। मौला अली फरमाते हैं कि उस दिन जितनी सुकून की नींद मैं सोया हूं, मैं जिंदगी में सुकून की नींद नहीं सोया। चूंकि रसूलुल्लाह ने मुझे फरमाया था कि सुबह अमानतें दे के मदीने आ जाना, तो मुझे रसूलुल्लाह के फरमान पे इतना पुख्ता यकीन था कि आज की रात मौत भी अली के ऊपर वारिद नहीं हो सकती। मैं हर सूरत सुबह उठूंगा,
मैं अमानतें वापस करूंगा, मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचूंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के ऊपर जब मौला अली एक रात आराम फरमा रहे हैं तो ये मुकाम व मर्तबा है। तो मैं कहा करता हूं जो एक मर्तबा रसूल के बिस्तर पे सोए उसको तो ये मुकाम व मर्तबा मिलता है, तो अज़वाज रसूल का मुकाम व मर्तबा क्या होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मुकाम व मर्तबा क्या होगा। आगे सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि मुझे जो खसूसियत हासिल है वो ये भी हासिल है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त, आपका विसाल मुबारक, जब ज़ाहरी तौर पर आपने विसाल फरमाया इस दुनिया से तो आपका सर अनवर मेरी गोद में था, मेरे सीना पे रसूलुल्लाह का सर अनवर था और मैं वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत कर रही थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल फरमाया। फरमाती हैं कि अज़वाज मुतहरात में से ये खसूसियत और फजीलत भी किसी को हासिल नहीं कि रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त भी सैयदा आयशा सिद्दीका के पास आया है। हालांकि उस वक्त दूसरी अज़वाज मुतहरात भी थीं, हज़रत उम्मे सलमा भी उस वक्त मौजूद थीं, लेकिन आप फरमाती हैं ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शर्फ अता फरमाया। फिर आप फरमाती हैं कि मेरी जिस दिन बारी थी उस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, यह भी खसूसियत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। और आखिर में आप फरमाती हैं कि मुझे जो फजीलत अज़वाज मुतहरात में से खसूसियत ख़ास तौर पे मुझे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरा शरीफ में क़याम पजीर हैं और क़यामत तक मेरे हुजरा में, और जो कोई है वो ये कहेगा कि रसूलुल्लाह हुजरा आयशा में आराम फरमा है, क़यामत तक के लिए आपका मिज़ार पुरअनवार हुजरा आयशा के अंदर है। आप फरमाती हैं सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा कि अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी है जो अज़वाज मुतहरात में से और किसी को नहीं दी कि रसूलुल्लाह मेरे हुजरे के अंदर आराम फरमा है और क़यामत तक आप वहाँ पे आराम फरमा होंगे और वहीं से उठेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी महबूबा और प्यारी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आपसे पूछा कि आयशा क्या आपने जिब्रील को देखा है। आप फरमाती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आप कलाम फरमा रहे थे किसी अजनबी शख्स से, तो मैं हुजरे शरीफ से बाहर छुप छुप के आपकी ज़ियारत कर रही थी और वो शख्स आपके सामने खड़ा आपसे बातें कर रहा था और मैं देख रही थी कि ये शख्स जो है ये मुकामी नहीं है, आप उससे गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि वो शख्स किससे मुशाबा था अरब के अंदर। सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मदीना में मैंने जो मुशाबत उस शख्स की देखी है वो हज़रत दाहिया कल्बी से देखी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा तुम्हें मुबारक वो जिब्रील अमीन थे और उनकी मुशाबत फिल वाक़या दाहिया कल्बी से है। तो हज़रत जिब्रील अमीन की ज़ियारत भी की और हज़रत जिब्रील अमीन का सलाम भी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ आया। हज़रत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको फरमाया कि आयशा ये जिब्रील हैं और तुम्हें सलाम कह रहे हैं। तो जिब्रील भी जिसको सलाम कहे उस शख्सियत का नाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है। और आप जो हैं वो चूँकि एक मियाँ बीवी का ताल्लुक़ था और आप उम्र में भी छोटी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में किसी वक्त नाराज़गी का इज़हार भी करती। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा जब तुम मेरे साथ नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब तुम मेरे साथ खुश होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल आप कैसे पता कर लेते हैं, आपको ये बात कैसे मालूम पड़ती है कि मैं इस वक्त नाराज़ हूँ या इस वक्त आपसे खुश हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा जब तू मुझसे खुश होती है तो जब कसम उठानी पड़े किसी बात पे तो तू कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम। जब तू रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के बात करती है तो मैं समझ जाता हूँ कि आयशा आज खुश है। जब तू किसी वक्त मुझसे नाराज़गी का मोहब्बत में इजहार करती है तो फिर तू कहती है कि मुझे कसम है रब्बे इब्राहीम की,
फिर तू रब्बे इब्राहिम की कसम उठाती है। तो मैं समझ जाता हूं कि आयशा मुझसे नाराज है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, तेरी नाराजगी और तेरी खुशी वो मैं उसी वक्त मालूम कर लेता हूं जब खुशी के वक्त रब्बे मोहम्मद कह के कसम उठाती हो और नाराजगी के वक्त रब्बे इब्राहिम कह के कसम उठाती हो। तो खुशी और नाराजगी जो है ये तुम्हारे इस अमल से अल्लाह के रसूल के ऊपर अय्या हो जाती है। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में फ़कीहा का मुकाम हासिल हुआ, मुहद्दिसा का मुकाम हासिल हुआ, मुफस्सिरा का कलाम हासिल हुआ। जय्यद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मसाइल फ़िक़ा में, मसाइल हदीस में, हलाल हराम के मसाइल में और इल्मुल अंसाब में सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ रजू करते और आप बहुत सारे मामलात में रहनुमाई फरमाती। आपने अपनी ज़िंदगी में 47 हज फरमाए। ये ज़रा नोट फरमाइए, आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी हयात तय्यबा के बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा 47 साल तक ही जिंदा रहीं। 47 ईयर्स आका अलैहिस्सलाम के बाद जिंदा रहीं और 47 हज जो हैं वो आपने फरमाए। अब तवज्जो फरमाइए कि बाज़ अहबाब को ये शुबा होता है कि इतने हज करने की क्या ज़रूरत है, ये पैसा जो है गरीबों में तकसीम कर दो, यतीमों में तकसीम कर दो, बेवगान में तकसीम कर दो, हज करने की क्या ज़रूरत है। अभी हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम का दिन गुजरा है, आपने 25 हज जो हैं वो पैदल फरमाए हैं। और साथ जो है वो सखावत का आलम ये है कि अगर कोई मांगने पे आ जाए तो 1,000 बकरी और लाख दिरम जो है वो एक वक्त में लौटा देते हैं। ये सखावत का आलम है। और हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा से बड़ा सखी कौन होगा कि रसूलुल्लाह का ये बेटा और ये नवासा जिसने खैरात में अपनी हुकूमत जो है वो अता कर दी। इससे बड़ी सखावत और क्या हो सकती है कि पूरी की पूरी सल्तनत और पूरे का पूरा इक़्तिदार जो है वो सखावत में अता कर दे। तो सखावत का एक तरफ ये आलम है कि लाख दिरहम जो हैं वो एक वक्त में खैरात कर रहे हैं, लाख दिरहम दीनार खर्च कर रहे हैं और 1,000 बकरियां जो हैं वो खैरात कर रहे हैं। लेकिन साथ 25 हज जो हैं वो पैदल अल्लाह की बारगाह में काबतुल्लाह में मदीना तैयबा से जाके कर रहे हैं। तो ये हज की अहमियत है। आप बात समझ रहे हैं कि हज की अहमियत को ख़त्म करने के लिए ये कहना कि ये पैसा गरीबों में तकसीम कर दो, ये पैसा औरतों में और मस्कीनों और बेवाओं में तकसीम, 3 मौके हैं जिनके ऊपर ये बातें याद आती हैं। या तो हज के मौका पर कि हज की क्या ज़रूरत है, ये पैसा गरीबों में दे दो। उम्रे की क्या ज़रूरत है, पैसा गरीबों में दे दो। या फिर जब रसूलुल्लाह के मिलाद का मौसम आता है तो फिर ये बातें कि मिलाद मनाने की क्या ज़रूरत है, ये पैसा गरीबों में तकसीम कर दो। तो जो गुरबा और मसाकीन में इतनी खैरात करते और 25 मरतबा हज पैदल करने के लिए गए, भाई उनसे बड़े साहिबाने इल्म तो आप नहीं हो गए ना। उनसे पूछिए कि हज की क्या अहमियत है, उनसे पूछिए कि अल्लाह की बारगाह में खशियत खशू खदू के साथ हज के लिए बार बार हाजिर होना, इसकी क्या अहमियत और क्या इंपॉर्टेंस है। तो सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आपकी सखावत का भी ये आलम था कि बैतुल माल से 70,000 या 80,000 दिरम आया तो आपने वो 80,000 दिरम उसी वक्त अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 1,00,000 दिरम जो है वो आपकी तरफ तोहफा भेजा, हदिया भेजा। मैंने सीरत की किताबों में पढ़ा है कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो 1,00,000 दिरम जो है वो उसी वक्त मदीना तैयबा के गरीबों में तकसीम कर दिया, यतीमों में तकसीम कर दिया और कुछ पास ना बचा। आप कसरत के साथ रोजे रखती थी, आप साइम थी, बहुत ज्यादा कसरत के साथ रोजा रखने वाली थी। तो जब सारा 1,00,000 दिरम मदीना के गरीबों और मसाकीन में तकसीम कर दिया तो अफ्तारी का वक्त आया तो अपनी खादिमा और लौंडी से आपने फरमाया कि कुछ खाने के लिए है। वो अर्ज करती हैं कि उम्मुल मोमिनीन आपने तो सब का सब तकसीम कर दिया है, खाने के लिए तो कोई चीज मुयस्सर नहीं है। आप 1 दिरम ही रख लेती ताकि थोड़ा सा गोश्त में बाजार से लेके आती और आप अफ्तारी फरमा लेती। आपने फरमाया मैं अल्लाह की रजा के लिए तकसीम कर रही थी, मेरे उस वक्त अपना नफ्स जो है वो मेरे ऊपर गालिब नहीं था, इसलिए पानी और खजूर के साथ फिर आपने अपना रोजा जो है वो उस वक्त अफ्तार किया।
और एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन की सखावत की बात कर रहा हूँ, अपना नकाब सी रही थी, नकाब को हिजाब को पैबंद लगा रही थी। तो आपकी खादिमा और लौंडी जो है वो आके अर्ज़ करती है कि उम्मुल मोमिनीन, आप माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माल दिया है, माल की कसरत अता फरमाई है, तो आप नया हिजाब खरीदें, नया नकाब खरीदें, पुराने हिजाब और पुराने नकाब को क्यों सी रही है? आपका जुमला सुनहरी रूफ के साथ लिखने के काबिल है, और जो मालदार लोग हैं, साहिबान हैसियत हैं, उनके लिए मशअल राह है। आप फरमाती हैं जो पुराने कपड़े नहीं पहनता उसको ये हक नहीं पहुंचता कि नए कपड़े पहने, पुराने कपड़े पहनने वाले को ही ये हक पहुंचता कि नए कपड़े पहने। तो आपकी ये सखावत का आलम था कि हर चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, लेकिन जुहद वरा, कनात और सखावत का ये आलम था कि अल्लाह की बारगाह में हमेशा जो है आप इस हालत में रहती। आपके जो भांजे थे हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, वो आपके पास हाजिर हुए और आपके पास जब सुबह के वक्त आए मुलाकात के लिए, मसला पूछने के लिए, तो आप चाश्त की 8 रकतें अदा फरमा रही थी। तो आप खड़े हो गए, इंतज़ार करने लगे कि आप फारिग होती हैं तो मैं अपनी हाजत पेश करता हूँ। आपकी खादिमा उम्मुल मोमिनीन की खादिमा ने उनको फरमाया कि बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन जो हैं वो बड़े खशू और खदू के साथ चाश्त की 8 रकतें कभी नहीं छोड़ती और हमेशा अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहती हैं, आप जल्दी से फारिग नहीं होंगी। तो हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ने आपके पास खड़े होकर ये कहा, अस्सलामु अलैका या उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या उम्मुल मोमिनीन, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये कहा तो उम्मुल मोमिनीन ने अपनी नमाज को जल्दी से फारिग होकर उनकी बात सुनी और उनका जो मामला था वो हल फरमाया। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन अल्लाह की बारगाह में बड़ी क़यामुल लैल फरमाने वाली थी, अल्लाह की बारगाह में बड़ी खशियत के साथ हाजिर होने वाली थी। एक मरतबा आप नमाज अदा फरमा रही थी और नमाज में आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 आप तिलावत फरमा रही थी नमाज में, और आपकी आंखों से आंसू जारी थे और हिचकी जो है वो बंधी हुई थी। आप इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खशियत के साथ हाजिर रहती कि आप इतनी इबादत गुजार भी थी, इतनी सखी भी थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा और ताबईन मसले और मसाइल के लिए और इल्मुल अंसाब के लिए, फ़िक़ा के मसाइल के लिए, अहादीस के मसाइल के लिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास आती। और आपका जो खशू व खदू का ये आलम था कि एक मरतबा एक ताबी हैं, उनका नाम था हज़रत इसहाक़ आमा, आपके पास हाजिर हुए, आप नबीना थे। जब वो आपके पास किसी मसला के लिए हाजिर हुई, मैं अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी मुबारक ज़िंदगी से ये बात आपके मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इसको हमेशा अपने जहन में प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रखिएगा, और इसको आपने भूलना नहीं है। ताबी हैं हज़रत इसहाक़, वो नाबीना है, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब नाबीना ताबी हज़रत अबू इसहाक़ उम्मुल मोमिनीन के पास जाते हैं तो उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमाती हैं, हिजाब फरमाती हैं, निकाब फरमाती हैं। तो आपने फरमाया कि ठहरो ज़रा मैं नकाब कर लूँ, मैं हिजाब कर लूँ। तो वो जो नबीना ताबी थे उन्होंने उम्मुल मोमिनीन से अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन, मैं तो नबीना हूँ, मुझे तो नज़र भी नहीं आता, आप क्यों नकाब कर रही हैं, आप क्यों हिजाब फरमा रही हैं, हालांकि मैं नबीना हूँ। आपने इरशाद फरमाया आप नबीना हैं लेकिन मैं तो आँखों वाली हूँ, मुझे तो आप नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं नकाब कर रही हूँ। तो पर्दे की इस अहमियत से भी मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से अर्ज़ करूँगा कि इसके ऊपर भी तवज्जो फरमाएँ और इसको भी अपने जहन में रखें। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा मुहद्दिसा मुफस्सिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपका आज यौम विसाल है, और बेशक ग़ज़वा बदर का दिन भी है और फ़तह मक्का का 16 रमज़ानुल मुबारक को दिन गुज़रा है,
लेकिन चूँकि वक्त कम होता है तो उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए मैं हाज़िर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी माओं, बहनों, बेटियों को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहरात और सैयदतुन निसाइल आलमीन मलका फिरदौस बरीन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब ने जो अशार उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में पेश किए हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक दो शेर उनमें से दोबारा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाए। आप लिखते हैं उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में, अहले ईमान पर है वाजिब एहतराम आयशा, अहले ईमान पर है वाजिब एहतराम आयशा, मुस्तफ़ा के दिल से वो पूछे मकाम आयशा, अहले ईमान पर है वाजिब एहतराम आयशा। और अभी जो मैंने अर्ज़ किया कि इल्म फ़िक़्ह में, इल्म हदीस में, इल्म तफसीर ने जो अल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को जो मलका अता फरमाया था उसकी तरफ हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब ने जो कलाम फरमाया है, यकताओ बाला थी इल्मे फ़िक़्ह तफसीर में, यकताओ बाला थी इल्मे फ़िक़्ह तफसीर में, मुस्तफ़ा के फैज़ का मज़हर कलाम आयशा, मुस्तफ़ा के फैज़ का मज़हर कलाम आयशा, थे अली ओ फ़ातिमा उनके लिए महबूब तर, थे अली ओ फ़ातिमा उनके लिए महबूब तर, आले अहमद की फजीलत थी क़याम आयशा, आले अहमद की फजीलत थी क़याम आयशा, फ़ातिमा है अहले जन्नत औरतों की सैयदा, फ़ातिमा है अहले जन्नत औरतों की सैयदा, ये खबर भी रावियों ने दी बना में आयशा, ये खबर भी रावियों ने दी बना में आयशा, और मैंने अफ़ज़ल फ़ातिमा से कोई भी देखा नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी हदीस पाक है, तवज्जो फरमाई। आप फरमाती हैं
कि मैंने अफजल फातिमा से कोई भी देखा नहीं। हाँ मगर हैं उनके बाबा था प्यामे आयशा। अहले ईमान पर है वाजिब एहतरामे आयशा। खैर पाए बेटियां मेरी भी इल्मे दीन की। खैर पाए बेटियां मेरी भी इल्मे दीन की। जब बटे सदका ज़फ़र बाएह तमामे आयशा। जब बटे सदका ज़फ़र बाएह तमामे आयशा। अहले ईमान पर है वाजिब एहतरामे आयशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और जो हदिया अक़ीदत और नजराना अक़ीदत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा मुहद्दिसा फ़क़ीहा मुफ़स्सिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हमने अपना नजराना अक़ीदत पेश किया। अल्लाह सैयदा पाक की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आपके दरजात में मज़ीद बुलंदी अता फ़रमाए। आपके तवस्सुल से, आपके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बख्शिश फरमाए। और दुराने गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती कुताही हुई हो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी माफ़ फरमाए। जितने अहबाब मेरे साथ शामिल रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं सब के नाम सामने देख रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको खैर कसीर अता फ़रमाए। मैं दिली तौर पे सब अहबाब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चूँकि आपका आज विसाल मुबारक का दिन है, आपका सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल की बेटियों की इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सबको अजर कसीर अता फ़रमाए। मेरे जितने अहबाब मोहब्बत करने वाले सुनने वाले सब के घरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत का नज़ूल फरमाए। सब के रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फ़रमाए। हमारे मरहूमीन की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फरमाए। जितने बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह माफ़ फरमाए। हमें अपनी रज़ा अता फ़रमाए। जितने मेरे सुनने वाले हैं इनकी जो भी नेक जायज़ हाजात हैं, इनकी जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी भी इनकी मुरादें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के दिन का सदका, रमज़ानुल मुबारक की सातों का सदका, अल्लाह सब की मुरादों को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन सब की हाजात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन आने वाली जितनी मुश्किलात हैं, जितनी परेशानियां हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका सारी मुश्किलात दूर फरमा। मेरे सारे भाइयों के लिए, सारे सुनने वालों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए या रब्बल आलमीन आसानियाँ पैदा फरमा। ख़ुसूसी तौर पर मेरे स्कूल के उस्ताद मोहतरम वो मेरे साथ शामिल रहे, सुनते रहे सारी गुफ्तगू को। मेरे लिए ये एज़ाज़ है कि वो मुझे अपनी मोहब्बत से अपने कमेंट्स में नवाजते रहे। जनाब सर इम्तियाज़ साहब अहमदनगर चट्ठा से वो साथ शामिल रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी अजर कसीर अता फ़रमाए और उनकी दुआओं का हर लम्हा मैं तलबगार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब अहबाब को खैर व बरकत नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।